क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग टेरा ब्लॉकचेन या लूना कॉइन के बारे में बात करेंगे। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इनके पास 3 से 4 प्रोटोकॉल्स या एप्स ऑलरेडी वर्किंग हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स की ऑलरेडी उनके खुद के टोकन हैं। इनके पास ऑलरेडी 2 मिलियन प्लस यूज़र्स हैं। और जो टेरा ब्लॉकचेन पे जो डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन है जिसका नाम है UST या टेरा UST या UST, इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और इसकी डिमांड तेज़ी से बढ़ने की वजह से लूना के प्राइस में भी बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। और मुझे लगता है कि ये आगे चल के बहुत अच्छा खासा प्रोजेक्ट बन सकता है और इसीलिए मैं इसको कवर करना चाहता हूँ। तो इसमें 2 से 3 अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। इसके लिए थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल समझ जाओगे इसको। सबसे पहली बात, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि टेरा जो लूना कॉइन है ये पिछले 3 महीने में बहुत तेज़ी से पंप हुआ है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे, कुछ जनवरी में कुछ अराउंड $1 के नीचे था, ओके, बट आज मार्च में $18 पहुँच गया है, राइट। तो आई एम नॉट श्योर दिस इज़ द राइट टाइम और नॉट राइट टाइम। अगर लॉन्ग टर्म में है तो आपका तो ठीक है, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, तो डिसीज़न आपका है बैंक। बट मैं यही चाहूँगा कि आप इसकी कॉइन पे नज़र डेफिनेट रखना क्योंकि बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये। इसके बारे में मुझे पहली बार पता चला था जब मैंने ये वीडियो बनाई थी। ये वीडियो बनाई थी मैंने दिसंबर 7 के आसपास, और इस वीडियो में मैंने मिरर प्रोटोकॉल का एक एयर ड्रॉप हो रहा था। वो एयर ड्रॉप यूनिस्वैप टोकन होल्डर्स को हो रहा था। तो जिनके पास 100 यूनिस्वैप टोकन था उनको मिरर टोकन एयर ड्रॉप मिल रहा था। तो ये मैंने आप लोगों को कवर करने के लिए बताया था कि आपके पास यूनिस्वैप टोकन है भाई लोग, तो जाओ और उसको क्लेम करो। तो आई एम नॉट श्योर, आप लोगों में से काफ़ी लोग क्लेम भी किया था, अपने कमेंट्स किया था। बट अगर इन केस आपको लगता है कि आपके पास यूनिस्वैप टोकन था नवंबर में या दिसंबर में या फिर एयर ड्रॉप में मिला था और अपने वॉलेट में छोड़ दिया था, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि ETH.mirror.finance, इसका मैं लिंक डाल दूँगा, उस पे जाओ और अपने इथेरियम वॉलेट से लॉगिन करो। हो सकता है वो ट्रस्ट वॉलेट हो या फिर मेटामास्क वॉलेट हो, जो भी वॉलेट है आपका, उससे लॉगिन करो और आपको देखो कि ये मिरर टोकन मिलता है कि नहीं। ओके, तो मैं टेरा टोकन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मिरर टोकन की बात कर रहा हूँ जो टेरा ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। ओके, सो ये मिरर कॉइन, ये मिरर कॉइन जिसकी प्राइस ऑलरेडी 6.85 है। तो कुछ एयर ड्रॉप्स, अगर आप अच्छे एयर प्रोजेक्ट्स हैं और आप उसको होल्ड करते हो तो अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। नाउ बैक टू टेरा ब्लॉकचेन के पास क्या प्रोजेक्ट्स हैं और आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो सबसे पहली बात, टेरा ब्लॉकचेन में जनवरी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कॉइनबेस ने की। गैलेक्सी कॉइनबेस हैज़ पुट अबाउट 25 मिलियन इनकी इन्वेस्टमेंट मिली थी, ठीक है। और इनके जो फाउंडर्स हैं ये ऑलरेडी इनके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कंपनीज सेटअप कर चुके हैं जो कोरियन मार्केट में काम करते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। टेरा ब्लॉकचेन पे एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है चाय। ओके, चाय ये कोरिया में चलता है। इनके पास ऑलरेडी 2 मिलियन प्लस यूज़र्स हैं। ये सारे जो मैं प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ ये सब टेरा ब्लॉकचेन के ही हिस्सा हैं। सो कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा कर रहे हैं, इन शॉर्ट टेरा लूना कॉइन भी अच्छा करेगा। तो अगर आपके पास लूना होल्डर हो तो आपको बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है कि टेरा ब्लॉकचेन में कितने सारे प्रोजेक्ट हैं, राइट। जैसे इथेरियम में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, वैसे टेरा ब्लॉकचेन पे कितने प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। तो ये जो चाय प्रोजेक्ट है ये भी टेरा ब्लॉकचेन पे है, जिनके पास ऑलरेडी 2 मिलियन प्लस यूजर्स हैं। मीम चैट करके प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी टेरा ब्लॉकचेन पे है। और बाय द वे ये सब इन्फॉर्मेशन आप टेरा ब्लॉकचेन पे जाओगे उनकी वेबसाइट पे तो आपको दिखाई दे देगा, जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। इनके इकोसिस्टम में आओगे, इनका इकोसिस्टम है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। ये देखो एप्लीकेशंस, कौन कौन से एप्लीकेशन बने। मिरर प्रोटोकॉल जिसका मैंने बताया था एयर ड्रॉप हुआ था। एंकल प्रोटोकॉल जिसमें मैं बताऊंगा, जिसमें मैंने 100 UST डाला हुआ है क्योंकि यहाँ पे 22% फ्लेक्स रिटर्न आपको देते हैं। इसमें आप बहुत इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैंने 100 UST डाला है
जस्ट टू चेक ये कितना कैसे काम करता है। उसके बाद चाय के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, बज लिंक, मीम पे विद टेरा। तो मल्टीपल इनके प्रोजेक्ट हैं, ऑलरेडी इनके पास 2 मिलियन प्लस यूजर्स हैं। जो सबसे बड़ा यूज केस जो टेरा ब्लॉकचेन का फिलहाल चल रहा है वो डिसेंट्रलाइज इंटरचेन स्टेबल कॉइन है जिसका नाम है UST। ना UST अपने आप में बहुत मैजिकल स्टेबल कॉइन है। ये किसी भी स्टेबल कॉइन जो आपने देखा है, जितने भी स्टेबल कॉइन्स हैं मार्केट में फिलहाल, राइट, स्टेबल कॉइन्स बहुत सारे हैं, टेदर है, USD है, बाइनांस USD है, डाई है, टेरा USD। ना टेरा USD एंड डाई, नॉट श्योर अबाउट बाइनांस USD कैसे काम करता है, बट आई नो कि डाई डिसेंट्रलाइज है और टेरा डिसेंट्रलाइज। और डाई पे ट्रांजेक्शन करने के लिए इथेरियम की फी लगती है जो बहुत हाई है, और ऐसे में टेरा एज अ स्टेबल कॉइन, क्योंकि टेरा ब्लॉकचेन पे है, फीस इसकी कम है, सुपर्ब यूज केस देता है। उसके अलावा जो USD जो स्टेबल कॉइन है, इसके यूज केसेस टेरा ब्लॉकचेन पे अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो फॉर एग्जांपल जैसे इथेरियम पे गैस लगती है, इथेरियम पे कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको इथेरियम में ट्रांजैक्शन फी लगती है। बाइनांस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है बाइनांस चेन पे, तो बाइनांस BNB में ट्रांजैक्शन फी लगती है। वैसे ही टेरा ब्लॉकचेन की कोई भी एप्लीकेशन आपको एक्सेस करनी है, चाहे वो आपको मिरर प्रोटोकॉल जिसके बारे में बताया था मैंने, जहाँ पे स्टॉक मार्केट की एसेट्स ट्रेड होती है, एंकर प्रोटोकॉल, या कोई भी टेरा ब्लॉकचेन पे कोई भी आपको एप्लीकेशन एक्सेस करनी है तो आपको USD लगेगा, ठीक है। तो USD की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है पिछले 2 महीने में, 3 महीने में। अगर आप इनका ब्लॉग देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है कि किस तरह से डिमांड बढ़ी है। लूना रीचेस 1 बिलियन इन द मार्केट कैप, लूना मतलब टेरा ब्लॉकचेन, and then breaking through 3 billion. Furthermore, due to the significant surge in the demand of USD, the protocol has burned about 80 million Luna to mint 447 million USD. तो आपको क्या मालूम पड़ा कि जो USD है उसकी मिंटिंग होती है बाय बर्निंग लूना कॉइन। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझ लो कि अगर एक लूना कॉइन की कीमत $20 है और आपको 100 USD मिंट करना है, तो मतलब अराउंड 5 लूना आपको बर्न करना पड़ेगा। सो जैसे जैसे लूना की डिमांड बढ़े, जैसे जैसे USD की डिमांड बढ़ेगी, और USD की डिमांड कई जगहों से आ रही है। USD की डिमांड फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन की वजह से आ रही है। दूसरा, क्योंकि लूना ब्लॉकचेन पे इतने सारे हैं प्रोटोकॉल्स, मिरर हो गया, एंकर हो गया, और भी बहुत सारे लॉन्च हो रहे हैं, उन सब पे जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनके लिए USD लगेगा, तो वहाँ से दूसरी डिमांड आ रही है। तीसरा, जो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, मिरर प्रोटोकॉल पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे स्टेबल कॉइन की डिमांड बढ़ रही है। और अगर स्टेबल कॉइन की डिमांड बढ़ेगी USD की, तो लूना बर्न करना पड़ेगा, और लूना जब बर्न करोगे आप तो ऑलरेडी इसकी डिमांड, लूना की डिमांड बढ़ रही है, और वो लूना की प्राइस को पुश कर सकता है, क्योंकि इनकी सप्लाई फिक्स्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। सो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ मुझे स्टेबल कॉइन की वजह से दिख रहा है, लूना के प्राइस का। उसके अलावा टेरा ब्लॉकचेन का ऑलरेडी अपना इकोसिस्टम है, राइट। तो जहाँ पे टेरा स्वैप है, जैसे यूनिस्वैप होता है, जैसे पैनकेक स्वैप है, वैसे टेरा स्वैप है, जहाँ पे कोई भी आप एसेट एक्सचेंज कर सकते हो। दूसरा चीज़, यहाँ पे टेरा ब्रिज भी है। टेरा ब्रिज कहने का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी कॉइन किसी और ब्लॉकचेन पे है और आप उसको इस पे एक्सेस कर सकते हो टेरा ब्लॉकचेन पे। ओके, टेरा ब्रिज आप देख सकते हो, चाहे वो बाइनांस पे हो कॉइन या चाहे आप इथेरियम पे हो, आप उसको टेरा ब्लॉकचेन पे मूव कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप इसको यूज़ करोगे। ओके, तो कैसे यूज़ करने के लिए सबसे पहली बात, आप टेरा ब्लॉकचेन की साइट पे जाओगे और वॉलेट डाउनलोड करोगे। तो जैसे ही वॉलेट डाउनलोड करोगे तो 2 टाइप के वॉलेट है। एक तो वॉलेट आप अपने क्रोम में लगा सकते हो, जैसे मेटामास्क लगाते हो, या फिर आप इनका टेरा स्टेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, टेरा स्टेशन जिस पे आपको सीड फ्रेज डाउनलोड करना है, सेव रखना है। अगेन वो उसकी लिंक आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी टेरा ब्लॉकचेन पे, टेरा.money पे। एक बार आपका ये हो गया, जैसे मैंने बताया, आपको फिर एक्सेस करने के लिए आपको टेरा USD चाहिए। और प्रॉब्लम ये है, जो मुझे बहुत टाइम लगा,
कि UST सिर्फ एक ही सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है जिसका नाम है KuCoin। ओके, तो सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे ये है कि अगर आप बाइनांस चेन एक्सेस करते हो या पैनकेक स्वैप एक्सेस करते हो और आपके पास वहाँ पे कुछ एसेट पड़ा है, कोई भी एसेट, ओके, चाहे केक हो या BNB हो या AD हो, कुछ भी हो, तो वो आप UST में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इथेरियम पे छोड़ दो क्योंकि इथेरियम पे ट्रांजेक्शन फी बहुत ज़्यादा है। पैनकेक दो तरीके आपके पास UST, क्योंकि बिना UST के आप एक्सेस कर ही नहीं सकते हो टेरा ब्लॉकचेन, तो आपको पहले UST चाहिए। UST या तो आपको KuCoin पे मिलेगा, जो KuCoin सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो आई एम नॉट श्योर आप यूज़ करते हो कि नहीं, या फिर पैनकेक पे जाओ, राइट, वहाँ पे जो कोई एसेट है उसको UST में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद ये UST जो है ये बाइनांस चेन पे UST है, तो थ्रू ब्रिज, टेरा ब्रिज, आपको जो UST बाइनांस से आपको टेरा ब्लॉकचेन में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, बट आई एम सॉरी इतना ये करना पड़ेगा आपको, बट आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो फिर वो UST बाइनांस स्मार्ट चेन से टेरा ब्लॉकचेन पे आ जाएगा। उसके बाद आप जो पहला इनका प्रोडक्ट है जिसपे मैं रेकमेंड करूँगा कि आप स्टार्ट करो यूज़ करना, इज़ एंकर प्रोटोकॉल, क्योंकि एंकर पे 22% आई थिंक ये लोग फिक्स्ड आपको रिटर्न दे रहे हैं एवरी पर एनम। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ वेरी सेफ बिकॉज यहाँ पे स्टेबल कॉइन है, तो कोई परमानेंट लॉस, इम्परमानेंट लॉस की कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पे। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि मैंने 100 USD यहाँ पे डाल दिया है और मुझे यहाँ पे 21% यहाँ पे मिलते रहेगा। ओके, और उसके अलावा अगर हो सकता है तो लूना टोकन भी होल्ड करना चाहिए मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो में, क्योंकि जैसे जैसे ये इकोसिस्टम ग्रोथ होगा और नए नए प्रोडक्ट्स लोग लॉन्च करते जाएंगे, जैसे जैसे ये स्टेबल कॉइन UST की डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे इनका लूना कॉइन बर्न करना पड़ेगा और वो लूना कॉइन की प्राइस को पुश कर सकता है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट राइट नाउ in crypto. Let me know आपका क्या ख्याल है। Thank you so much for watching and I know this was little complicated क्योंकि इनके पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे ख्याल से एक प्रोजेक्ट एक टाइम पे कवर होना चाहिए, बट आपको एक ओवरव्यू मिला होगा इसमें कि टेरा ब्लॉकचेन है क्या। Let me know in the comment box below आप होटलर हो कि नहीं। Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Take care.